अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी 49 न्यूज यूके और मैं हूं मुनीर पीरजादा। आइए आपको ले चलते हैं आज की खबर की जानिब। नाज़रीन, म्यूनसिपल कमेटी वार्ड नंबर 12 पर पीपी उम्मीदवार साबिक वाइस चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी टंडोल अयार मोहम्मद शाहिद जाफर कायम खानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि शरपसंद अनासर ने इलेक्शन के पुरअमन माहौल को ख़राब करने की कोशिश की। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं मोहम्मद आसिफ कायमी की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहा हूँ कि आज वार्ड 12 में इलेक्शन थी, पूरी एमसी की इलेक्शन थी और मैं भी उसमें कॉन्टेस्ट कर रहा था और मैं स्लाटर हाउस पोलिंग पर मौजूद था। काउंटिंग के बाद काउंटिंग हो रही थी, हम मौजूद थे। यहाँ से हमने रिज़ल्ट बाहर भेजा कि भाई हम 76 वोटों से जीत रहे हैं। पहले लेडीज़ की रिज़ल्ट आई कि उसमें हम तकरीबन 58 वोटों से तकरीबन जीत रहे थे, 57-58 से। फिर जेंट्स की रिज़ल्ट आई तो तकरीबन हम 76 वोटों से जीत रहे थे। तो जैसे ही ये रिज़ल्ट आई है, उन्होंने अपनी गांव वाली पोलिंग को यरगमाल बनाया है। मेरे जो भी बंदे थे उनको वहाँ से निकाल दिया है। पथराव, फायरिंग, गाड़ियों के ऊपर डंडे मारना, हमारे ऊपर पथराव करना। अब जब मैं वहाँ गया हूँ कि भाई ये क्या मसला है, तो उन्होंने मेरे साथ भी बदतमीज़ी की कि निकलो यहाँ से, क्यों आए हो। ये कोई पोलिंग का तरीका नहीं होता। सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। एक सिपाही अंदर मौजूद था, एक वो था, उनकी गोट थी, उनकी गुंडागर्दी थी। पीटीआई वाले उनको सपोर्ट कर रहे थे। पल उनके साथ रोड पे खड़ा होकर उनको इशारे कर रहा था। फसाद की जड़ वो है हमेशा से ही, और उसी ने ये फसाद सारा फैलाया है। पूरा अमन सिस्टम से रिजल्ट आने देते, हम भी वहाँ मौजूद थे, हमारे सामने भी रिजल्ट आते तो हमें भी पता चल जाता ना। उन्हें हमें रिजल्ट की कापी दी। एक पोलिंग पे मौजूद था, उसका रिजल्ट ये आपके सामने है कि मैं 76 वोटों से वहाँ से जीत रहा था। जब उन्हें पता चला कि हम हार रहे हैं तो उन्होंने अपनी पोलिंग को यरगमाल बनाया और हमें वहाँ से भगा दिया। ना हमें अभी तक वहाँ का रिजल्ट मिला है, ना हमें वहाँ उन्होंने हमारा कोई बंदा छोड़ा है। और ऊपर से वो अपनी पूरी पोलिंग के ऊपर वही लोग बैठे हुए हैं और वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे वो उन्हें पता है। हम पुरअमन और कारोबारी लोग हैं, ना हम झगड़ा चाहते थे ना हम झगड़ा अब चाहते हैं। मैं अपने लोगों को लेकर आ गया, मैंने उन्हें सबको रोका कि भाई कोई नहीं जाएगा। उनकी गोट है गांव में, हम खून खराबा नहीं चाहते। इलेक्शन आज का है, कल नहीं, ये एक दिन की बात है। जो भी होगा, आरओ साहब को मैंने अभी सारी डिटेल बता दी है कि भाई ये पोजीशन है। हमारे बंदे सारे इधर खड़े हुए हैं और उन्होंने ना हमें कोई रिजल्ट दिया है ना हमारे सामने कुछ किया है। अब वो अंदर बैठे हैं, एजेंटों को यरगमाल बनाए, 200 आदमी 400 आदमी बाहर लेके खड़े हुए हैं। हमारा कोई बंदा उस पोलिंग पे नहीं है और हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं है। मेरे मुताबिक अगर नहीं माने गए तो मैं कोर्ट जाऊंगा। आरओ को एप्लीकेशन देंगे, पहला मरला है, डीआरओ को एप्लीकेशन देंगे, उसके बाद हम कोर्ट जाएंगे कि भाई हमें जब मिला हमारे बंदों पे फायरिंग हो रही है, हमारे बंदों की गाड़ियां हमारे नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमें खुद मोटरसाइकिलों की बच्चों को टक्करें मार रहे हैं पीछे से आके, निकलो इधर से निकलो इधर से, गालम गलूच कर रहे हैं। तो क्या हम लड़ने गए थे उधर? हम तो पूरा मन तरीके से इलेक्शन चाहते थे और वही हमने सारा दिन किया, वही हमने किया। लेकिन वहाँ उनकी गोट थी, वहाँ उनके वोट थे, वहाँ उनका सिस्टम था, उन्होंने किया, सारी गुंडागर्दी की। ये तो बाकी पोलिंग का क्या नतीजा? बाकी पोलिंग से मैं 76 वोटों से जीता हूँ। 2 पोलिंग थे मेरे वार्ड 12 में। आपके वार्ड के अंदर कितने पोलिंग? 2 पोलिंगें थी मेरे वार्ड 12 में। एक पोलिंग से मैं 76 वोटों से जीता हूँ। दूसरी पोलिंग का उन्होंने रिजल्ट ही नहीं आने दिया अभी तक। क्या किया क्या नहीं किया हमारे पास तो कुछ है ही नहीं अभी तक। ये करते हैं ना कि भाई पुरअमन तरीके से हमें रिजल्ट तो लेने दो, जो रिजल्ट सामने आएगा तो कोई शिकस्त या विन होती है ना। अब वो उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो सब उनके पास है। बैठे हैं लोगों को, उनको भी यरगमाल बनाया हुआ है, हमारे एजेंटों को भी अंदर भी बैठे हुए हैं। वो क्या करेगा एक बेचारा मास्टर प्राइमरी, जब उसको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, एचएसटी क्या करेगा उधर उनकी गोट में? जब देखेगा कि हमारे जैसे एजेंटों को इन्होंने हमारे उम्मीदवारों को ही भगा दिया है तो वो अपनी मनमानी रिजल्ट बनाएंगे। डीआरओ से मेरी आरओ साहब से बात हुई है, आरओ साहब से मैंने बात की है, बोला हम करते हैं। हाँ बिल्कुल, उन्होंने आरओ साहब ने मुझे यकीन दहानी कराई है। कुछ नहीं किया अभी तक। 5 बजे के बाद अभी तकरीबन जो है तक उन्होंने हो गया, अभी तक कुछ नहीं किया। 5 बजे के बाद तो बंद हुई पोलिंग, बंद हुई, घंटा उसमें लगा। ये सारा इस वाक़या 6 बजे के बाद का है, 6 साढ़े 6 के। जब उन्होंने यहाँ का रिजल्ट मिला ना कि हम हार गए तो वहाँ उन्होंने शोर शराबा और गंद शुरू कर दिया। जो है उन्होंने वहाँ इकट्ठी कर रखी थी उधर, जिनके वोट थे जिनके नहीं थे, जो भी इनके पीटीआई के लोग थे, पूरे एसटीपी के थे, जो भी लोग थे, इन लोगों ने इकट्ठे करके इस तरीके से एक पोलिंग को यरगमाल बनाया हुआ है। आगे यही खदशाते हैं कि जब पोलिंग को उन्होंने जब हार रहे हैं तो हारते हुए तो पोलिंग की शफाफ गिनती तो होने दें, बैठने तो दें हमें वहाँ पर कि भाई गिनती हो रही है। जब यहाँ से आप 76 वोटों से हारे हो स्लाटर हाउस से, तो भाई वहाँ की पोलिंग भी होने दो, रिजल्ट आने दो। रिजल्ट आने जब हार की खबर सुनी और उन्होंने अपनी मनमस्तियाँ शुरू कर दी। इंतजामिया की कोई सिक्योरिटी थी ही नहीं। बार बार फ़ोन करता रहा मैं एसएचओ साहब को, बार बार फ़ोन करता रहा, भाई नफरी भेजो, हमें मार रहे हैं, गाड़ियों के ऊपर हमले कर रहे हैं, बच्चे हैं, खुदा ना खास्ता कोई खून खराबा हो जाए, किसी को चोट आ जाए। उन्होंने तो अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी।
लेकिन हम कारोबारी पुरअमन लोग हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ अपना बचाव किया। किसी भी हमारे पास ना कुछ था, पता नहीं वो हथियार लेके कहाँ से आए। मुतालबा करता हूँ कि भाई रीचेकिंग भी की जाए, रिकाउंटिंग भी की जाए, सारा कुछ किया जाए। और उन्होंने सारा दिन जो धांधली की, हमें नहीं पता उन्होंने कैसे वोट डाले। इस हिसाब से, जिस हिसाब से उनकी गोठ लगी हुई थी, जिस हिसाब से उन्होंने सारा दिन यरगमाल बना के रखा है पोलिंग को, तो ये कोई तरीका नहीं होता है पोलिंग का। हमारे ऊपर हुई है, हम अगर फायरिंग हमारे ऊपर होती, हमारे पास हथियार होते तो हम पोलिंग छोड़ के थोड़ी भागते, हम तो उन्हें भगा देते। और आज से पहले भी हमने इलेक्शन लड़ा है, हमारी वो पोलिंग भी मेरा भाई लड़ रहा है, पुरअमन तरीके से जीत रहे हैं, कोई मसला नहीं है। पीपल्स पार्टी ने पूरे शहर के अंदर इलेक्शन लड़ा है और ये आपके रिजल्ट मेरे सामने, जहाँ मैं खुद लेकर आया हूँ रिजल्ट, मैं 76 वोटों से वहाँ मैंने विन किया है। लेकिन उन्होंने उस पोलिंग का रिजल्ट आने से पहले ही गंद कर दिया है कि पता नहीं क्या चाहते हैं। पोलिंग खैर मोहम्मद मंगरियो, वार्ड नंबर 12 की। रिजल्ट मिले कैसे? उन्होंने तो शोर शराबा कर दिया ना, जब हारे एक पोलिंग तो उन्होंने वहाँ शोर शराबा कर दिया। रिजल्ट अब देखो ना, गोट के बंदे 2 बैठे हैं, इसी के बराबर के लोग बैठे हैं बच्चे। अब वो बच्चे क्या करेंगे उनके सामने? हम एक पीपल्स पार्टी के हमारे 2 एजेंट बैठे हुए, ठीक है, उनके 10 एजेंट बिठा रखे हैं उन्होंने। पोलिंग एजेंट भी आ रहा है, जा रहा है, गोट उनकी है। मैं तो सारा दिन एक पोलिंग पर नहीं होता हूँ। पार्टी देखो ना, पीपल्स पार्टी एक पुरअमन पोलिंग करती है, पीपल्स पार्टी को धांधली नहीं करती। धांधली होती तो ये आपके सामने है कि सारी इंतजामिया, सारा सिस्टम, सब कुछ मौजूद था। लेकिन पुरअमन हम पोलिंग करना चाहते थे। उन्होंने सारा दिन इस पोलिंग पे, जो मैं 76 वोटों से जीता हूँ, बार बार उन्होंने मुंहमारी की है, बार बार उन्होंने पोलिंग रुकवाने की कोशिश की है। लेकिन मैं पुरअमन था, कारोबारी आदमी हूँ, मैं इन चीज़ों पर नहीं है कि हार जीत, ये सब चीज़ें अपनी जगह पर है। लेकिन अमन से इलेक्शन होना चाहिए, वही हमने पूरी कोशिश करके करवाया। लेकिन जब वो 76 वोटों से हारे तो उन्होंने अपनी असलियत दिखा दी।